श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी ज्ञान गंगा से गुरु और गुरु भक्ति योग का अभ्यास अमरता, परम शांति तथा नित्य आनंद प्रदान करता है। गुरु भक्ति योग गुरु कृपा द्वारा प्राप्त कठोर अनुशासन का पथ है। गुरु भक्ति योग अन्य सब योगों यथा कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, हठ योग आदि का आधार है। गुरु भक्ति योग का मार्ग मात्र योग शिष्य को आशु फलप्रद होता है। गुरु भक्ति योग की चरम परिणति अहम भाव के नाश तथा अमर आनंद की उपलब्धि में होती है। गुरु के प्रति सच्चा तथा हार्दिक आत्मसमर्पण गुरु भक्ति योग का सार है। गुरु भक्ति योग दर्शन के अनुसार गुरु तथा भगवान एक ही हैं, अतएव गुरु के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण परमावश्यक है। गुरु भक्ति योग का आश्रय लेकर अपनी खोई हुई दिव्यता को पुनः प्राप्त करें। साधकों के जीवन में हम पाते हैं कि उनमें से कई लोगों को ईश्वरीय रूप के दर्शन हुए थे। वह ईश्वर अपने को किसी न किसी रूप में प्रकट कर देता है, वह गुरु बन जाता है। शिष्य का कर्तव्य है कि जिस गुरु से धर्म प्रवचन सीखे उनकी निरंतर भक्ति करे। मस्तक पर अंजलि चढ़ाकर गुरु के प्रति सम्मान प्रदर्शित करे। जिस तरह भी हो सके मन से, वचन से और शरीर से गुरु की सेवा करे। सच्चे संत मानव जाति की निस्वार्थ सेवा के कारण या वासनाओं और विचारों पर प्रभुत्व के कारण या ईश्वर के प्रति एकाग्र प्रेम के कारण या महान ध्यान शक्ति के कारण एक प्रकार से योग ही है। ये लोग अपने सामने योग एवं आत्म संयम का ही आदर्श रखे हुए हैं। जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है, उनके पास रहता है, उनके इंगितों पर आकारों को जानता है, वही विनीत कहलाता है महावीर। कुछ लोग कहते हैं कि गुरु महाराज स्त्री धन पुत्रादि छुड़ाते हैं। यह नितांत भूल है। यह काम तो यमराज का है। गुरुदेव केवल दुखदायक आसक्ति का त्याग कराते हैं तथा ममता का दान कराते हैं। जब श्री राम कृष्ण को उनके गुरु ने अद्वैत वेदांत की साधना में दीक्षित किया तो वे अत्यंत सरलता के साथ उच्च स्थिति में पहुंच गए। वहां से एक सीढ़ी और सिद्धि उनके सामने थी, किंतु उनके सम्मुख एक अलंघ्य जगन्माता काली के रूप में आ खड़ी हुई। लेकिन यह बाधा भी गुरु के निर्देशानुसार चलने से दूर हो गई और वे निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गए। गुरु के पुण्य चरणों के स्पर्श करते समय शिष्य सदा ही रोमांचित हो जाता है। गुरु के पुनीत स्पर्श से शिष्य एक आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत हो उठता है और उसमें एक सूक्ष्म प्रवाह उत्पन्न हो जाता है। भक्त के मस्तिष्क में विद्यमान अवांछनीय संस्कार आग में तपकर पवित्र हो जाते हैं और सांसारिक प्रवृत्तियां मंगलोन्मुखी हो उठती हैं। गुरु को मनुष्य बुद्धि कहने से और इष्ट मंत्र को अक्षर मात्र समझने से मनुष्य नरकगामी होता है, अर्थात ऐसी भ्रमात्मक और विपरीत बुद्धि के कारण और गुरु में श्रद्धा विश्वासहीनता के दोष से आध्यात्मिक उन्नति तो होती ही नहीं, उल्टे मनुष्य की अधोगति होती है। गुरु के प्रति यदि बिंदु मात्र भी प्रेम हो, श्रद्धा भक्ति हो, तो फिर उनके कंधों पर अपना सब कूड़ा करकट और मैल लादकर परिणामतः उन्हें दुख यंत्रणा भोग कराने के लिए क्या दिल चाहेगा? नहीं, बल्कि जिनकी गुरु के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा और प्रेम है, वे तो इस भय से कि शायद बाद में गुरु को भोगना पड़े कोई पाप कर्म ही नहीं कर सकते। हाँ, ऐसे शिष्य का वे पाप भार लेते हैं। वस्तुतः भगवान ही गुरु रूप से उसका भार ग्रहण करते हैं और उद्धार करते हैं। परमार्थ प्रसंग। जो निर्गुण ब्रह्म है वही सगुण ब्रह्म है। सगुण ब्रह्म और अवतार में कोई पार्थक्य नहीं है, पर अवतार और जीव में प्रभेद है। मनुष्य अपने कर्मवश बाध्य होकर
बार बार जन्म ग्रहण करता है, किंतु अवतारी संत सद्गुरु स्वेच्छा से जगत की रक्षा, अधर्म का नाश और धर्म स्थापन के लिए तथा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए युग युग में अवतीर्ण होते हैं। और भी जीव त्रिगुणात्मक प्रकृति के वशीभूत होकर जन्म ग्रहण करते हैं, किंतु अवतार प्रकृति के या त्रिगुणों के अधीन नहीं, उनके मालिक और नियंता हैं। अवतारी संत सद्गुरु साक्षात भगवान ही हैं। केवल उनकी देह रूपी खोल ही मनुष्य के आकार की होती है। जैसे ज्ञान विज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, उसी प्रकार सद्गुरु से संबंध हुए बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु इस संसार सागर से पार उतारने वाले हैं और उनका दिया हुआ ज्ञान को पाकर भव सागर से पार और कृतकृत्य हो जाता है। फिर उसे नौका और नाविक दोनों की अपेक्षा नहीं रहती। जनक, प्रायः देखा जाता है कि निर्विकार पूर्वक बहुतों को मंत्र दीक्षा देने से सद्गुरु के निष्पाप शरीर को भी कठिन रोग आक्रांत कर उनकी आयु क्षय करते हैं। स्वार्थ शून्य परम कारुणिक सद्गुरु जानबूझकर परहित के लिए उन्हें भगवान की ओर ले जाने की प्रेरणावश खुद के शरीर की कोई भी चिंता नहीं करते। अवतारी संत अन्यों के पापों को ग्रहण करते हैं, उन्हें भी इसीलिए रोगों को भोगना पड़ता है। श्री रामकृष्ण कहते थे, गिरीश के पापों को लेने पर ही मेरे शरीर में यह व्याधि कैंसर हुई। शिष्य यदि शुद्ध सत्व और यथार्थ भगवत प्रेमी हो तो वह गुरु के आध्यात्मिक शक्ति संचार को भीतर ही भीतर अपने प्राणों में अनुभव कर सकता है। गुरु कृपा और शिष्य के अथक परिश्रम के सम्मिलन से ही साधना में लाभ होता है। जिज्ञासु को चाहिए कि गुरु को ही अपना परम प्रियतम आत्मा और इष्ट माने, उनकी निष्कपट भाव से सेवा करे और उसके पास रहकर भगवत धर्म की, भगवान को प्राप्त कराने वाले भक्ति भाव के साधनों की क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करे। स्वामी रामतीर्थ पूरे संत जो कहते और करते हैं उसकी मसलहत जीव तत्काल नहीं लग सकता। समय आने पर उनकी मौत से सूझ पड़ती है, क्योंकि जो मालिक के चरणों में लवलीन है वह ऐसा ही गुप्त हो जाता है जैसा कि उसका प्रीतम। सुंदरदास जी, संत महापुरुषों के दंड में भी कृपा भावना विद्यमान रहती है। दंड के द्वारा ही वे व्यक्ति के अंतःकरण का शोधन करते हैं और पात्रता का उदय होते ही उसे कृपा मृत से पूर्ण कर देते हैं। गुरु वस्तुतः जीवात्मा और परमात्मा के मध्य की कड़ी है। जीवन मुक्त संत वास्तविक गुरु हैं। अपने गुरु की पूजा ईश्वर भाव से करनी चाहिए। यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि ईश्वर और ब्रह्म की सभी शक्तियाँ गुरु में ही विद्यमान है। गुरु को ईश्वर का ही अवतार समझना चाहिए। गुरु ईश्वर ब्रह्म सत्य तथा ओम एक ही है। गुरु की सेवा भक्ति सहित करो। गुरु में तुम्हें केवल देवत्व का ही अनुभव करना चाहिए। जब तुम ऐसा करोगे तभी ब्रह्म की प्राप्ति संभव होगी। धीरे धीरे गुरु का शारीरिक रूप तिरोभूत हो जाएगा और तुम उनके व्यापक होने का अनुभव करोगे। तब तुम्हें स्थावर जंगम जड़ चेतन में भी गुरु के दर्शन प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त संस्कारों से छुटकारा पाने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। केवल गुरु की सेवा के द्वारा ही तुम बंधनों को तोड़ सकते हो। जो साधक पूर्ण भक्ति के साथ गुरु की पूजा करता है वह शीघ्र ही अपने को निर्मल तथा पवित्र बना लेता है। यही आत्मशुद्धि का सबसे सरल तथा अचूक उपाय है। संतों का पथ भगवान में विश्वास पर आधारित होता है, जीवन की पवित्रता पर आधारित होता है। किसी भी देश अथवा जाति के किसी भी संत का जीवन देखें तो पाएंगे कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत उदाहरण तथा आदर्श में जो पथ हमें दर्शाया है वह एक ही है। हमें सदा गुरु का स्मरण करना चाहिए। गुरु के क्षण मात्र के अनुचिंतन से ही हमारा हृदय तत्काल निष्कलुषमय हो जाता है। हमारी प्रकृति पवित्र हो जाती है। हम दैवी प्रेरणा से आपूरित हो जाते हैं और उन्नत स्थिति में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में अलौकिक शक्ति होती है। उन्होंने अपने को पूर्ण रूप से रिक्त कर दिया था। दिव्य आत्मा ने उन्हें आपूरित कर दिया। गुरु तो सदा ही सदैव होते हैं,
किंतु गुरु कृपा तो केवल भेंट करने की, प्रदान करने की ही वस्तु नहीं है, वरंच वो ग्रहण करने की भी वस्तु है। उसे प्राप्त कर हम अपने को अमर तथा दिव्य बना लेते हैं। संतों से ज्ञान की प्राप्ति करो। संत तुम्हारा उद्धार करेंगे, तुम्हारा मार्ग दिग्दर्शन करेंगे और तुम्हारे लक्ष्य तक साथ साथ रहेंगे। यह आवश्यक नहीं कि गुरु शरीर में रहने पर ही शिष्य पर कृपा कर सकता है, वरन शरीर में न रहने पर भी शिष्य की सदा रक्षा करता है, क्योंकि गुरु शिष्य का संबंध मात्र शारीरिक ही नहीं है, वरन दो आत्माओं का संबंध है और आत्मा अमर है। गुरु मंत्र साक्षात भगवान है। उसके जप से बहिर्मुखी वृत्तियां अंतर्मुखी हो जाती हैं, मन तथा इंद्रियां वश में हो जाती हैं, मन का विक्षेप मिट जाता है। इस प्रकार एकाग्रचित्त से किया गया मंत्र जाप साधक को ध्यानावस्था में पहुंचा देता है, अंततः जप सहित ध्यान में परिणत हो जाता है और समाधि की अवस्था में उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है। यह गुरु मंत्र का आंतरिक गूढ़ अर्थ है। स्वामी चिदानंद, गुरु के मुख में ब्रह्म का वास होता है। उनके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होने पर निज राम स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। गुरु नियम व निष्ठा सिखाते हैं, जिसके आचरण से उनके मुख का ब्रह्म तुम में समावेश कर जाएगा। समस्त प्राणी ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन गुरु उनसे भी परे है। जिस समय साधक गुरु के चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर देता है, उसी समय वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। किंतु आत्मसमर्पण आकाश में पुष्प खिलाना है। ज्ञान की नौका पर चढ़कर सद्गुरु को खेवैया बनाकर न्याय और सत्यता का डांड लेकर माया नदी को पार करना ही जीवन का रहस्य है। गुरु का चरणोदक पाप रूपी कीचड़ को सुखाने वाला, ज्ञान रूपी तेज का प्रकाश करने वाला और सम्यक प्रकार से संसार रूपी समुद्र को पार करने वाला है। ब्रह्म गुरु के मुख में स्थित है। यह गुरु के प्रसाद से ही प्राप्त होता है। गुरु से अधिक तत्व नहीं है, न गुरु से अधिक तप है। गुरु ज्ञान से ही परम तत्व का ज्ञान होता है। गुरु की कृपा के प्रसाद से ही आत्मा को आनंद प्राप्त होता है और अंतर्ज्ञान उदित होता है। साधारण गुरुओं से श्रेष्ठ एक और श्रेणी के गुरु होते हैं और वे गुरु हैं ईश्वर के अवतार। वे केवल स्पर्श से यहाँ तक कि इच्छा मात्र से ही आध्यात्मिकता प्रदान कर सकते हैं। उनके माध्यम से ही ईश्वर की सर्वोच्च अभिव्यक्ति होती है। उनके माध्यम के अतिरिक्त हम अन्य किसी भी उपाय से भगवान को नहीं देख सकते हैं, इसलिए हमें उनकी ही उपासना करनी चाहिए। गुरु मूर्ति का ध्यान है। गुरु चरण की पूजा मुख्य पूजा है। गुरु वाक्य मूल मंत्र है और गुरु की कृपा ही मोक्ष का कारण है। गुरु की भक्ति से ही ज्ञान, विज्ञान और मोक्ष प्राप्त होता है, इसलिए गुरु के समान अन्य कोई नहीं है। गुरु मार्ग के अवलंबन करने वाले का गुरु ही साध्य है। संतों के उद्गार। दादू देव दयाल की गुरु दिखाई बाट, ताला कुंजी लाई करी, खोले सबे कपाट। संत दादू दयाल। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।